अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पहाड़ों पर समंदर है, किलों में दुकानें हैं और जमीन के अंदर बने हुए हजारों खुफिया बैंकर आज काफी शॉप बन चुके हैं। एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया की सबसे बंद और तन्हा रियासत थी, लेकिन आज यूरोप का सबसे तेजी से उभरता हुआ सयाहती मकाम बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्बानिया की। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो अंदर से बिल्कुल जादू की तरह है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? क्या ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी काबिल दीद है? क्या सच में यहाँ 7,50,000 ज़ेर ज़मीन बैंकर हैं? और क्यों इस मुल्क को कभी यूरोप का शुमाली कोरिया कहा जाता था? ये सब सवाल और उनके हैरानकुन जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर रहें, क्योंकि आखिर में मैं आपको अल्बानिया के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। हम हर हफ्ते दुनिया के नए मुल्क लेकर आते हैं, बिल्कुल उर्दू में आपके लिए। तो चलें शुरू करते हैं। अल्बानिया, जिसका सरकारी नाम है जमहूरिया अल्बानिया, यूरोप के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़ एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अगर पाकिस्तान के सूबों से मवाजना करें तो ये खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा है। लेकिन साइज से कभी ना सोचें दोस्तों, क्योंकि जो कहानी इस छोटी सी जमीन में छुपी है वो किसी बड़े मुल्क से कम नहीं। आबादी की बात करें तो अल्बानिया में इस वक्त तकरीबन 28 लाख लोग रहते हैं। यानी ये पूरी आबादी हमारे लाहौर शहर से भी कम है। और दिलचस्प बात यह है कि अल्बानिया में इससे कहीं ज्यादा, तकरीबन 50 लाख से ज्यादा अल्बानवी दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ज्यादातर इटली और यूनान में। यानी अपने मुल्क से बाहर रहने वाले लोग अंदर रहने वालों से ज्यादा हैं। कितनी अजीब बात है ना। अल्बानिया के पड़ोस में मॉन्टीनेग्रो, कोसेवो, शुमाली मकदूनिया, यूनान है, और इसके साहिल पर 2 समंदर हैं, एड्रियाटिक और आयोनियन। अब सोचें दोस्तों, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नीला समंदर। यही अल्बानिया की खूबसूरती है। दारुल हुकूमत तिराना है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे जिंदा दिल शहर है। अब आते हैं इस मुल्क की वो हैरानकुन तारीख की तरफ जो वाकई जहन उड़ा देती है। दोस्तों, अल्बानिया के बारे में सबसे पहली बात ये जाने कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने सरकारी तौर पर खुद को कम्युनिस्ट मुल्हिद रियासत करार दिया था। सुना आपने? सन 1967 में अल्बानिया के कम्युनिस्ट आमिर एनवर खोजा ने पूरे मुल्क में मजहब पर पाबंदी लगा दी। मसाजिद गिरा दी गईं, चर्च बंद कर दिए गए, और जो लोग फिर भी नमाज पढ़ते पाए गए उन्हें जेल में डाल दिया गया। जबकि आज तकरीबन 58% अल्बानवी मुसलमान हैं। ये कितना अजीब उल्टाव है ना। जिस मुल्क ने कभी इस्लाम को खत्म करना चाहा, आज उसकी अक्सरियत मुसलमान है। और दोस्तों, एनवर खोजा की कहानी तो पूरी फिल्म है। ये शख्स 1944 से 1985 तक, यानी पूरे 40 साल तक अल्बानिया का मुतलकुल अनान हुक्मरान रहा। उसने अल्बानिया को दुनिया से बिल्कुल काट कर रखा। पहले सोवियत यूनियन से दोस्ती की, फिर तोड़ दी, फिर चीन से की, फिर तोड़ दी। आखिर में अल्बानिया तन्हा दुनिया का सबसे अलग थलग मुल्क बन गया। इस मुल्क से बाहर जाना जुर्म था, और जो कोई भागने की कोशिश करता उसे गोली मार दी जाती थी। लेकिन एनवर खोजा की सबसे पागलपन वाली यादगार है वो बंकर। दोस्तों, इस आमिर ने यह सोचकर कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, पूरे अल्बानिया में 7,50,000 से भी ज्यादा कंक्रीट के बंकर बना दिए। ये तादाद इतनी ज्यादा है कि हर 11 शहरियों के लिए एक बंकर बना। पहाड़ों पर बंकर, समंदर किनारे बंकर, घरों के सामने बंकर, सड़कों के साथ बंकर। और मजाक ये है कि अल्बानिया पर कोई हमला कभी हुआ ही नहीं। ये सारे बंकर बिल्कुल बेकार साबित हुए। लेकिन आज ये बंकर काफी शॉप, रेस्टोरेंट, म्यूजियम और गैलरियां बन चुके हैं, और सयाहों का पसंदीदा मकाम है। वाह दोस्तों, तारीख कितनी अजीब होती है। 1991 में जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तो अल्बानिया का हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी ज्यादती के बाद किसी का होता है, टूटा हुआ, कमजोर और रास्ता भूला हुआ। लेकिन इस कौम ने हिम्मत नहीं हारी, और आज 2026 में अल्बानिया यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए दरखास्त दे चुका है और तेजी से तरक्की कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और जिंदगी के अंदाज की। दोस्तों, अल्बानवी लोगों के बारे में जो एक बात सबसे पहले सयाह कहते हैं वो ये है कि ये लोग मेहमान नवाज हैं, और मैं मतलब सच में मेहमान नवाज, पाकिस्तानी स्टाइल। अल्बानिया में बीसा नाम की एक पुरानी रिवायत है जिसका मतलब है वादा या पनाह देना। और इस रिवायत की वजह से दूसरी जंग अजीम के दौरान अल्बानिया वो वाहिद यूरोपीय मुल्क था जहां यहूदियों की तादाद हॉलोकॉस्ट के बावजूद बढ़ी,
क्योंकि अल्बानवी लोगों ने उन्हें अपने घरों में छुपाया। कितना हैरानकुन है ना। अल्बानवी लोग काफी के बहुत दीवाने हैं। सुबह उठो तो काफी, दोपहर को काफी, शाम को भी काफी। और ये सिर्फ पीना नहीं, ये एक समाजी रस्म है। तिराना में हर गली में कॉफी शॉप है और लोग घंटों वहां बैठकर बातें करते हैं। बिल्कुल हमारे ढाबों जैसा माहौल, बस थोड़ा ज्यादा यूरोपीय अंदाज में। अल्बानिया में एक और दिलचस्प बात है, यहाँ सर हिलाना और सर हिलाने का मतलब उल्टा है। मतलब अगर वो आपको हाँ कहना चाहते हैं तो सर को पहलू में हिलाते हैं, और नहीं कहना हो तो सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं। यानी हमारे लिए जो अंदाज हाँ का है वो वहां नहीं है। तसव्वुर करें, पहली बार वहां जाओ और दुकानदार से कुछ मांगो, मुकम्मल उलझन हो जाएगी। अब आते हैं मईशत की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प है। अल्बानिया की मईशत 2026 में तकरीबन 33 अरब डॉलर की है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर साल 3 से 4% की शरह से तरक्की हो रही है। फी का आमदनी तकरीबन 12 से 13 हजार डॉलर सालाना है, और ये बढ़ रही है। यहाँ की करेंसी का नाम लेक है, अल्बेनियन लेक। $1 में तकरीबन 90 से 95 लेक मिलते हैं। अल्बानिया की मईशत का सबसे बड़ा सतून उस वक्त सयाहत बन चुका है। 2025 में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सयाह अल्बानिया है। ये तादाद पूरे मुल्क की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। सयाहत से मुल्क को 5 अरब डॉलर से ज्यादा कमाई हुई, और 2026 की शुरुआत में भी पहली सहमाही में 16,80,000 गैर मुल्की सयाह आ चुके हैं, जो पिछले साल से 3% ज्यादा है। इसके अलावा ज़राअत, तवानाई और क्रोमियम की कानकनी भी बड़े शोबे हैं। दोस्तों, यहाँ के खानों की भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि अल्बानवी खाना वाकई जादू है। अल्बानवी खाने पर यूनानी, तुर्की, अतालवी और मकामी बल्कान रिवायात का असर है। यहाँ का मशहूर खाना बायरेक है, जो कि हमारे समोसे या पराठे से मिलता जुलता है। फैलो आटे में पनीर या गोश्त भरकर बनाया जाता है। फ्लीजा एक रिवायती पकवान है जो तह दर तह ग्रिप से बनती है, बिल्कुल हमारे मुल्तानी पराठों जैसा एहसास। और रुकी, ये अल्बानिया की मशहूर देसी शराब है जो अंगूरों या नाशपाती से बनती है, और यहाँ मेहमानों को खुशामदीद कहने का रिवायती तरीका है। फिर अल्बानिया का ताज़ा समंदरी खाना, आयोनियन समंदर की मछली, झींगे और सेब, ये सब इतने ताज़ा और सस्ते हैं कि आप यकीन न करें। और खुशखबरी ये है कि मुसलमान होने की वजह से हलाल खाना भी आसानी से मिलता है। अब आते हैं सवाल पर जो आप में से बहुत से पूछते हैं कि पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए अल्बानिया कैसा है। दोस्तों, अभी अल्बानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अल्बानिया एक बहुत दिलचस्प ऑप्शन बनता जा रहा है। वजह क्या है? सबसे पहली बात, अल्बानिया में 2026 में वीजा के कवानीन काफी आसान कर दिए गए हैं, और बहुत से ममालिक के शहरी बगैर वीजा के आ सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा दरकार होता है, लेकिन ये निस्बतन आसान और सस्ता मिलता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास शेंगन वीजा हो। दूसरी बात, अल्बानिया यूरोप के सस्ते तरीन मुल्कों में से है। एक अच्छे रेस्तोरों में खाना 5 से 10 यूरो में मिलता है। होटल 20 से 30 यूरो रात के कमरे में मिलता है, और आम ट्रांसपोर्ट भी बहुत सुस्ती है। यानी यूरोप का मजा एशिया के बजट में। तीसरी बात, अल्बानिया की अक्सरियत मुसलमान होने की वजह से माहौल निस्बतन दोस्ताना है। रमजान में भी तिराना में सहरो इफ्तार का माहौल होता है, और कई पाकिस्तानी तलबा यहाँ तालीम के लिए आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी फीसें यूरोपीय यूनियन के मुकाबले में काफी कम है। अब वो हिस्सा जिसका आप सबको इंतजार था, सैर सफर। चले मैं आपको अल्बानिया की सैर करवाता हूँ। हम शुरू करते हैं दारुल हुकूमत तिराना से। दोस्तों, तिराना वो शहर है जहाँ तारीख और जदीदियत एक साथ चलते हैं। आप यहाँ पहुंचेंगे तो पहली चीज जो नजर आएगी वो है रंग बिरंगी इमारतें। जी हाँ, कम्युनिज्म के बाद जब एक नए मेयर ने शहर संभाला तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि तमाम सुरमई कम्युनिस्ट इमारतों को चमकीले रंगों में रंगवा दिया। नारंगी, पीला, सब्ज, नीला। और ये रंगीन इमारतें आज तिराना की पहचान बन चुकी हैं। तिराना के बीच में है स्कैंडरीबीग स्क्वायर। ये मुल्क का मशहूर तरीन चौक है। यहाँ अलकाजी मस्जिद है जो 16वीं सदी में उस्मानी दौर में बनी थी। इसके साथ नेशनल म्यूजियम है, और बीच में खड़ा है अल्बानिया का कौमी हीरो स्कैंडरीबीग, एक शहसवार जिसने 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत के खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी और कभी ना हारा। यही वजह है कि ये तमाम अल्बानवी, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, सबके नजदीक कौमी हीरो है। तिराना में एक और अजीब मकाम है, बैंक आर्ट। ये वही जेर जमीन बैंकर हैं जो अब म्यूजियम बन चुके हैं। बैंक आर्ट एक और बैंक आर्ट 2। यहाँ आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट दौर में लोग कैसे रहते थे, खुफिया पुलिस कैसे काम करती थी, और वो अजीब और गरीब बैंकर कितने बड़े हैं अंदर से। ये तजर्बा वाकई आपके दिल को छू जाता है।
तिराना का ग्राउंड पार्क एक मसनूई झील के गिर्द बना हुआ है। शहर के अंदर सब्जा और पुरसुकून माहौल और दजत्ती माउंटेन। यहाँ केबल कार में बैठकर पहाड़ पर जाया जाता है और वहां से पूरे तिराना का नजारा। दोस्तों, वो मंजर देखकर आंखें खुश हो जाती हैं। तिराना देखने के बाद चलते हैं जुनूब की तरफ, बैरात की तरफ। बैरात को 1000 खिड़कियों का शहर कहते हैं और ये नाम बिल्कुल दुरुस्त है। पहाड़ के ढलान पर सफेद पत्थरों से बने पुराने घर, जिनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और सब आपको यूं लगता है जैसे वो आपको देख रहे हैं। ये शहर यूनेस्को का आलमी वर्सा है। ऊपर पहाड़ पर बैरात किला है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं। यानी ये किला म्यूजियम नहीं, ये एक जिंदा किला है। गलियों में बच्चे खेलते हैं, औरतें कपड़े धोती हैं और बूढ़े कहवा खानों में बैठे हुए हैं। बैरात की शाम। दोस्तों, ये अपनी जगह बहुत खास है। जब सूरज ढलता है और पुरानी इमारतों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रंगसाज ने आसमान पर तस्वीर बनाई हो। बैरात से आगे बढ़ते हैं जेरोकास्टर की तरफ। ये पथरीला शहर है। दोस्तों, ये शहर अपने आप में एक शाहकार है। पूरी पहाड़ी पर पुराने उस्मानी दौर के पत्थरों के घर, तंग पेचीदा गलियां और ऊपर एक बहुत बड़ा किला, जेरोकास्टर किला। ये बल्कान के बड़े तरीन किलों में से एक है और इस किले में एक ऐसी चीज है जो आपको हैरान कर देगी। एक अमरीकी लड़ाका तैयारा। जी हाँ, कम्युनिस्ट दौर में एक अमरीकी फौजी तैयारा पकड़ लिया गया था और एनवर खोजा ने उसे किले में रख दिया बतौर ट्रॉफी। आज भी वो तैयारा वहीं खड़ा है। जेरोकास्टर वही शहर है जहां एनवर खोजा पैदा हुआ था और आज इसका घर म्यूजियम बन चुका है। और इसी शहर में अल्बानिया का मशहूर तरीन कौमी शायर इस्माइल कदारे भी पैदा हुआ, जो आखिरी वक्त तक नोबेल इनाम के उम्मीदवार रहे। अब आते हैं अल्बानिया के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, अल्बानवी रिवेरा। दोस्तों, अगर आपने कभी यूनान या तुर्की की साहिली तस्वीरें देखी हैं तो अल्बानवी रिवेरा इससे कम नहीं, बल्कि कहीं कहीं ज्यादा खूबसूरत और सस्ता है। आयोनियन समंदर का नीला पानी, सफेद रेत के साहिल और पीछे सब्ज पहाड़, ये मनाजिर देखकर दिल बैठना नहीं चाहता। कसामिल, ये रिवेरा का सबसे खूबसूरत गांव है। छोटे छोटे जजीरे, शफाफ पानी और यूनान का आइलैंड कर्फो बिल्कुल सामने नजर आता है। यहाँ से कर्फो का जहाज भी जाता है। धीरमी और हिमारा भी रिवेरा के बहुत मशहूर साहिल हैं। गर्मियों में यहाँ यूरोप भर से लोग आते हैं और यहाँ की साहिली जिंदगी भरपूर होती है। और सरांडा, ये रिवेरा का मरकजी शहर है जहाँ रात को रौनक अपने उरूज पर होती है। रेस्टोरेंट, कैफे और समंदर किनारे चहलकदमी। सरांडा एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाएं तो वापस आने को जी न चाहे। सरांडा के करीब है बिथ्रिएट, एक कदीम यूनानी, रोमन और बाजंतीनी शहर के खंडरात। ये भी यूनेस्को का आलमी विरसा है। और करीबी है ब्लू आई, यानी नीली आंख। ये एक कुदरती चश्मा है जिससे इतना नीला और शफाफ पानी निकलता है कि आंखें फट जाएं। दर्जाए हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गर्मी में भी बर्फानी ठंडा। लोग यहाँ तैरते हैं और इस पानी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब चंद आखिरी दिलचस्प बातें जो आपको जाननी चाहिए। अल्बानिया का मौसम कैसा है? साहिली इलाकों में गर्मियां गर्म और खुश्क होती हैं। जुलाई अगस्त में 35 डिग्री तक पहुंचती है। सयाहत का बेहतरीन वक्त अप्रैल से जून या सितंबर अक्टूबर है। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। शुमाल में अल्बानवी अल्प्स हैं जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं और हाइकिंग के लिए बहुत मशहूर हैं। थीत और वल्बोना वो कस्बे हैं जहां फितरत से मोहब्बत करने वाले पैदल चलते हुए आते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तिराना में टैक्सी और राइड हेलिंग ऐप्स चलती हैं। बड़े शहरों के दरमियान बसें और मैनी वैन, जिन्हें फॉरगॉन कहते हैं, चलती हैं। ये सुस्ती और मजेदार होती हैं। और एक और मजेदार बात, अल्बानिया में अस्सो पॉलीफोनी नाम की गाने की एक रिवायती शक्ल है। जब कई आवाजें मिलकर एक तरह का लूप गीत गाती हैं, यही यूनेस्को का गैर महसूस सकाफती विरसा है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर सुने। आंखें बंद करें और कुछ सेकंड के लिए आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अल्बानिया, यूरोप का वो छुपा हुआ खजाना जो दुनिया ने अभी पूरी तरह दरियाफ्त नहीं किया। एक ऐसा मुल्क जिसने कम्युनिज्म का अंधेरा देखा, आमरियत का दर्द झीला और फिर भी अपने हौसले से उठा और आज यूरोप की एक खूबसूरत कहानी बन गया, जहां पहाड़ और समंदर मिलते हैं, जहां तारीख और जदीदियत साथ साथ चलते हैं और जहां लोग आपको अपने घर का फर्द समझकर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप कभी यूरोप जाने का इरादा बनाएं तो अल्बानिया को अपनी फहरिस्त में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये मुल्क आपको मायूस नहीं करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कमेंट्स में कि आपने कभी अल्बानिया के बारे में सोचा था, और अगर मौका मिले तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? अपनी राय नीचे जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें।
क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही नए और दिलचस्प मुल्क लेकर आते हैं, सिर्फ आपके लिए उर्दू में। वीडियो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अल्बानिया की इस खूबसूरत कहानी से वाकिफ हों। मिलते हैं अगली वीडियो में।